नागपुर में इस वर्ष साइबर अवेयरनेस मंथ बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्कूलों, कॉलेज और कार्यालयों में कार्यरत लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। अभियान के समापन अवसर पर आयोजित मेगा साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम में 2500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में नागपुर ग्रामीण, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, गढ़चिरौली जिलों के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे दिल्ली से आए प्रसिद्ध साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे, जिन्होंने साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल सेफ्टी जैसे अहम मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के डिजिटल युग में सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस मौके पर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए न केवल पुलिस बल्कि हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा से जुड़े उपयोगी टिप्स भी साझा किए गए। आयोजकों ने इसे जन जागरूकता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर आयोजित करने की बात कही। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साइबर अवेयरनेस मंथ 2025 ये आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत में नागपुर शहर पुलिस ने अभी तक 100 जगहों में, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस में साइबर अवेयरनेस के बारे में सेशन लिए हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को साइबर अवेयरनेस ये अक्टूबर 2025 के महीने में हमने की है। उसी के संबंध में आज एक मेगा साइबर अवेयरनेस सेशन रखा गया है, जहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं सुनने के लिए। इसमें हमारे जो नागपुर रेंज, जिसमें नागपुर शहर, नागपुर ग्रामीण, वर्धा, भंडारा और अपना चंद्रपुर और गढ़चिरौली रेंज, इसमें गढ़चिरौली, गोंदिया, यहाँ सबके अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आए हैं। और साथ में ही 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी अलग अलग कॉलेजेस, स्कूल्स में पढ़ने वाले और नागपुर में रहने वाले रहिवासी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आज एक मेगा साइबर अवेयरनेस सेशन यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें दिल्ली से साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध साइबर एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पे सेशन ले रहे हैं। और यहाँ पर मुख्य अतिथि आदरणीय पुलिस आयुक्त नागपुर शहर रविंद्र सिंघल यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लिया जा रहा है और अलग अलग साइबर अवेयरनेस के मुद्दे पर यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। सर, एक अपना ऑपरेशन चालू है गरुड़ दृष्टि, क्या इसमें भी दोनों अटैच करके उसकी कुछ सहायता उससे भी ये हो जाएगी? साइबर और गरुड़ दृष्टि का क्या रोल जनता के लिए रहेगा? गरुड़ दृष्टि के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। गरुड़ दृष्टि जो है, वो जो लोग सोशल मीडिया पे ऑफेंसिव कंटेंट डालते हैं या फिर फेक न्यूज़ डालते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए है और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए है। यहाँ पर हमने उसके बारे में जानकारी दी है कि अगर कोई भी इस प्रकार का हेट स्पीच या फ्रॉड कंटेंट या फिर फेक न्यूज़ डालता है तो उसकी जानकारी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और गरुड़ दृष्टि के बारे में हमने ये भी बताया कि कैसे हम लोग गरुड़ दृष्टि का इस्तेमाल करके कंटेंट को टेक डाउन कर सकते हैं और इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। कोई इस प्रकार का कंटेंट सोशल मीडिया पे डालता है तो किस प्रकार के उनके ऊपर गुने दाखिल हो सकते हैं और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। सर, साइबर की बात करें तो साइबर जनता ने क्या सतर्कता बरतनी चाहिए जिससे कि साइबर क्राइम से बच सके? सबसे पहले जनता को ये समझना जरूरी है कि उनका जो डेटा है, वो जो डेटा लीक होता है या फिर जो भी वो लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ये डेटा की मदद से ही उनके ऊपर एक पर्सनलाइज नेचर का साइबर अटैक होता है। साइबर अटैक कभी भी कोई एक जनरल साइबर अटैक नहीं होता कि जो सब पे एक ही प्रकार का हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे इंटरनेट की सर्चिंग होती है, जिस प्रकार से हम लोग सर्च करते हैं, सामान खरीदते हैं, जो हम लोग का मोबाइल का यूसेज होता है, उसी के डेटा के ऊपर से जो साइबर अटैक प्लान किया जाता है, उसी प्रकार से उन पर साइबर अटैक होता है। तो अगर हम लोग को ये जानकारी है कि हमारा जो पर्सनल डेटा है उसके संबंध में ही हमें फ़ोन आता है, उसके संबंध में ही फ्रॉडस्टर हमें कांटेक्ट करते हैं, तो अगर ये जानकारी हम लोग रखते हैं तो हम लोग उनसे सतर्क रहेंगे और अवेयर रहेंगे। और आप लोगों ने, और जो लोग इस बारे में सतर्क हैं, इस बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो लोग अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को भी ये जानकारी दें कि आपके डेटा लीक की वजह से आपके ऊपर साइबर अटैक होता है और आपसे कोई आपके ही डेटा के संबंध में आपकी जो पर्सनल बातें आपसे करता है तो उस पर आप विश्वास नहीं करें और ये ना समझें कि वो आदमी जेन्युइन है। चेक करें और फिर ही आगे बढ़ें। सर, साइबर क्राइम में क्या क्या आह्वान किया गया? साइबर क्राइम में अगर हम लोग देखें, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 और महाराष्ट्र साइबर का जो हेल्पलाइन नंबर है 1945। साइबर क्राइम आपके साथ जैसे ही होता है, इमीडिएट
विद इन गोल्डन आवर पहले 1 घंटे में जरूरी है कि आप 1930 या फिर 1945 पे कांटेक्ट करें, सारी जानकारी बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ में उसको दें, जिसकी वजह से जो मनी आपका लॉस्ट हुआ है वो सामने वाले अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा और वो रिकवर हो पाएगा। अगर इसमें कोई डिले होता है, गोल्डन आवर को अगर आप मिस कर देते हैं तो मनी रिकवरी करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सर याची व्याप्ती किती मोठी असते? 2025 हे सायबर जनजागृती महा म्हणून घोषित केलेला होता महाराष्ट्र सरकारने। आता ऑक्टोबरमध्ये 3 ते 4 दिवस बाकी आहे। आमच्या जसा जे टार्गेट आहे की 100 इन्स्टिट्यूशनमध्ये हे जनजागृती होणार आहे। आता जवळपास 95 झालेले आहे, मग जे बरेचसे जे दिवस बाकी आहे त्यामध्ये आम्ही 100चा टार्गेट पूर्ण करू आणि 1 लाख लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचणार आहे। कारा न्यूज़ के लिए विशाल बम्बड़वार की रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।